Hello everyone, welcome back to the channel. Today I'll be discussing about an important concept from the repertory, that is the rubrics from the mind chapter. तो सबसे पहले अगर हम लोग इस rubrics को समझें तो हम लोग मटीरियल मेडिका में जो भी डिजीजेस पढ़ते हैं उन डिजीजेस के इंडिकेशंस, कैसे वो डिजीज रिप्रेजेंट होते हैं, पेशेंट कैसे उन्हें एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग जब रेपर्टरी में पढ़ते हैं तो उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं रूब्रिक्स। तो ये रूब्रिक्स जो हैं सिंपली इंडिकेशंस होते हैं डिजीजेस के, पेशेंट के सिम्टम्स के, कंप्लेंट्स के, कैसे वो एक्सप्रेस करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड चैप्टर में सबसे पहले रूब्रिक दैट इज फियर। फियर से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। फर्दर ऑन ये डिस्कशन जो है और भी चैप्टर्स में जाएगा और माइंड में और भी रूब्रिक्स में। तो रूब्रिक्स के साथ साथ एक और चीज़ होती है दैट इज सब रूब्रिक। सब रूब्रिक ये होता है कि जब पेशेंट जो है अपने ही कंप्लेन को या एज अ फिजिशियन हम लोग जब उन कंप्लेंट्स को फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग को और चीज़ें पता चलती हैं रिलेटिंग टू दैट रूब्रिक। तो उस रूब्रिक के रिलेशन में और भी जब चीज़ें समझ में आती हैं और भी चीज़ें क्लियर होती हैं तब वो एक्सप्रेस होती हैं रिपर्टरी में इन द फॉर्म ऑफ सब रूब्रिक। जैसे कोई भी बताता है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा नौजिया होता है, तो दिस इज द रूब्रिक कि उसे नौजिया होता है। अब वो उसको अगर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करें कि नौजिया किस टाइम पे होता है, ठीक है, या नौजिया में उसको सॉरी नौजिया किस टाइम पे होता है, तो दिस टाइम पीरियड जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या बिफोर गोइंग टू स्लीप, आफ्टर वेकिंग अप, दीज आर द सब रूब्रिक्स जो नौजिया को फर्दर और एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ सब रूब्रिक एंड द रूब्रिक जो कि हम लोगों को रिपर्टरी में मिलता है एंड उसको डील करके हम लोग अपने केस को और ही बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं माइंड चैप्टर में फियर रूब्रिक्स की। तो माइंड में अगर जाएं तो फियर दैट इज फियर बीइंग अलोन ऑफ एंड, या फिर इसे ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया भी किसी किसी रूब्रिक में मिलता है कि सॉरी किसी किसी रिपोर्टरी में आपको टर्म ऑटोफोबिया भी मिलेगा एंड उसको ही हम लोग फियर अलोन बीइंग ऑफ ये भी कहते हैं। तो इसमें एक और चीज रूब्रिक के साथ साथ मेडिसिन के इंडिकेशंस। पर्टिकुलर रूब्रिक में जितनी भी मेडिसिन हैं वो ग्रेड वाइज इंडिकेट होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एंड फर्दर अगर हम लोग इन ग्रेड्स को समझें तो जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो होता है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड लेटर्स। कैंट रिपोर्टरी की अगर बात करें तो बोल्ड लेटर में, बाकी अगर हम लोग रेडार में या किसी और रिपोर्टरी में बात करें तो उनमें कलर क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो रेड कलर से इंडिकेट होते हैं फर्स्ट ग्रेड के मेडिसिन। एंड जब सारे रूब्रिक्स को हम लोग समीशन करके गाते हैं तो एक नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, नंबर टोटलिटी दिखती है। तो वो नंबर टोटलिटी जो होती है वो डिग्रीज पे डिपेंड करती है। तो सबसे पर्टिकुलर रूब्रिक को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आती है ग्रेडिंग सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड, एंड उन ग्रेड्स को डिग्रीज मिलती हैं फर्दर। तो जो हाईएस्ट ग्रेड होता है दैट गेट्स द थर्ड डिग्री, 3 पॉइंट्स मिलते हैं उसे। फिर उसके बाद सेकंड डिग्री को 2 पॉइंट्स मिलते हैं एंड जो ग्रेड होता है, थर्ड ग्रेड होता है दैट इज द लास्ट ग्रेड, उसको मिलता है 1 पॉइंट। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है दैट इज फियर बीइंग अलोन ऑफ और ऑटोफोबिया। इसमें जो टॉप मेडिसिन हैं जो हाईएस्ट ग्रेड में है दैट इज ग्रेड 1, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक, क्रोटेलस कस्कावाला, हायोसाइमस, काली कार्ब, लाइकोपोडियम एंड फॉस्फोरस। वेराज इसमें सेकेंड ग्रेड में आते हैं एपिस, कैम्फर, क्लेमेटिस, इलैप्स, जेलसीमियम, कालीफॉस, लैक्टैन, पल्स एंड सीपीएम। थर्ड ग्रेड में आते हैं एंटिमटार्ड, बेलाडोना, ब्रोमियम, ब्राइनिया, कैलकेरिया, ड्रोसेरा, हीपर सल्फ, काली आर्स, मर्क, मिजेरियम, नक्स फॉर्मिका, प्लम्बम एंड टेरेंटुला। फिर उसके बाद फर्दर जैसे अलोन का फियर है वैसे कुछ लोगों को क्राउड का भी फियर होता है, क्राउड में निकलने से। तो उसमें आते हैं उसको डेमोफोबिया बोलते हैं। डेमो रिप्रेजेंट्स द क्राउड, तो फिर उसकी फोबिया को डेमोफोबिया। इसमें मेडिसिन आती हैं फर्स्ट ग्रेड में दैट इज एकोनाइट, सेकंड में अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑरम, कालीआर्स, लाइको, नाट्रम्यून, नक्स फॉर्मिका एंड पल्स। वेरस थर्ड ग्रेड में एलो, आर्सेनिक, कैलकेरिया, कार्बनिमालिस, कॉस्टिकम, फेरम, कालीबाई, कालीफॉस, नाट्रम कार्ब, रस्टॉक्स एंड सल्फर। फियर में अगर आगे डिस्कस करें तो कुछ लोगों को थंडर स्टॉर्म का भी फियर होता है, जो लाइटनिंग होती है उनका फियर है। उसमें जो फर्स्ट ग्रेड में मेडिसिन आती है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो फर्स्ट ग्रेड में आता है, दैट इज उसको बहुत मार्क्ड है ये थंडर स्टॉर्म का फियर। सेकंड में है नाट्रम कार्ब, नाट्रम्यून, नाइट्रिक एसिड, रोडोडेंड्रॉन एंड सीपिया। थर्ड में ब्राइनिया, जेलसीमियम, हीपरसल्फ, लैकेसिस, सल्फर। नेक्स्ट इज द फियर ऑफ पॉवर्टी। कुछ लोगों को फियर होता है कि वो पॉवर्टी में ना आ जाए, उनके पुअर ना हो जाए, सारी चीजें चली ना जाए।
सिंगल मेडिसिन आती है टॉप मोस्ट पे, दैट इज़ ब्राइनिया। तो इसीलिए ब्राइनिया जो है, इफ यू रिमेंबर कि ब्राइनिया हमेशा अपने बिज़नेस के बारे में ही सोचते थे। क्यों? क्योंकि उसको फ़ियर ऑफ पॉवर्टी होता है, तो इसी वजह से वो बिज़नेस माइंडेड होता है, हमेशा बिज़नेस की बातें ही करता रहता है। वही चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती हैं। तो उसको फ़ियर ऑफ पॉवर्टी होता है। बाकी सेकंड ग्रेड पे हैं कैल्केरिया, कैल्केरिया फ्लोर, सोराइनम, सीपिया। थर्ड में एम्ब्रेसिया, क्लोर, मिलीफोलियम, नक्स vomica, पल्स्टिलेन, सल्फर। नेक्स्ट इज द फियर ऑफ डिजीज, डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, और इसको नोजोफोबिया भी बोलते हैं। तो डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग का मतलब ये है कि उससे ये फियर होता है कि कहीं उसे कोई डिजीज ना हो जाए। ये फियर जो है, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, इज डिफरेंट फ्रॉम फियर ऑफ हेल्थ। तो ये उसे हेल्थ को लेके डर रहता है, और यहाँ पे उसे डिजीज का डर रहता है, कहीं उसे डिजीज ना हो जाए। तो ये चीजें भी ऑल्दो बहुत माइन्यूट हैं, बट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना कि कैसे एक चीज को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी फियर्स। तो देयर यू विल सी कि जो फियर ऑफ हेल्थ है उसमें अलग मेडिसिन आती हैं, वेराज फियर ऑफ डिजीज में अलग मेडिसिन आती हैं। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में, टॉप ग्रेड में जो मेडिसिन आ रही है, दैट इज काली कार्ब एंड फॉस्फोरस। इसमें बहुत मार्क्ड फियर रहता है डिजीज का, काली कार्ब पेशेंट में एंड फॉस्फोरस में। नेक्स्ट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैल्केरिया, लैक्टैन, लिलियम टिक, नाइट्रिक एसिड, नक्स vomica, फॉस्फोरिक एसिड एंड सीपीएम। थर्ड ग्रेड में यहाँ पे मेडिसिन आती हैं एकोनाइट, अमोनियम कार्ब, ब्राइनिया, ब्यूफो, कार्बेनिमालिस, हीपर, हाइड्रेंजिया, इग्नेशिया, कालीफॉस, क्रियोसोट, लैकेसिस, मर्क, नाट्रम कार्ब, नाट्रम म्यूल, सल्फर, टेरेंटुला, थूजा। सी इस वीडियो का मेन मोटिव मेडिसिन बताना नहीं है, मेडिसिन तो हम लोग को रेपर्टरी में मिल ही रही है। ऑल वी नीड टू नो इज कि इस रूब्रिक का मतलब क्या है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कैसे ये पेशेंट में हमें पूछना है। फिर उसके बाद हम लोग को मिलता है फियर ऑफ रॉबर्स। तो कुछ लोगों को रॉबरी का भी फियर होता है कि उनके घर में कहीं कोई चोरी ना हो जाए। तो इसमें सबसे टॉप ग्रेड पे मेडिसिन आती है, सिंगल मेडिसिन है, दैट इज आर्सेनिक। सेकंड में है अर्जेंटम नाइट्रिकम, अमोनियम, इग्नेशिया, लैकेसिस, मैककार्ब, मर्क, नाट्रम्यूल, फास्फोरस, जिंक। थर्ड ग्रेड में है एल्यूमिना, बेल, इलैब, मैग्म्यूर, नाट्रम कार्ब, सिलिशिया, सल्फर, विरेट्रम। नेक्स्ट इज माइंड फियर डेथ ऑफ, एंड इसको थैनाटोफोबिया भी कहते हैं। तो कुछ लोगों को डर होता है कि उनको डेथ ना हो जाए। तो इसमें जो टॉप ग्रेड में मेडिसिन आती हैं, दैट इज एकोनाइट, आर्सेनिक, कैल्केरिया, सिमिसिफ्यूगा, जेल्स, लैक्टैन, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस एंड प्लैटिनम। सेकेंड ग्रेड की मेडिसिन हैं एपिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्राइनिया, कैक्टस, कैनबिस इंडिका, कॉस्टिकम, कोकस, कॉफिया, रोटेलिस कैस्केवेला, क्यूप्रम, फेरमफॉस, हेलिबोरस, हिपरसल्फ, काली कार्ब, काली आयोड, लाइकोपोडियम, नक्स vomica, ओपियम, सोराइनम, पल्स, ब्रस्टॉक्स, स्पॉन्जिया। थर्ड ग्रेड में एलोज, एल्यूमिना, एंटिमटार्ड, बैप्टीशिया, ब्राइटाकार्ब, ब्यूफो, कैल्केरिया सल्फ, कैप्स, कोनियम मैक, हायोसाइमस, इग्नेशिया, कालीआर्स, नाटम्यूल, फाइटो, पोडोफाइलम, सल्फर, टेरेंटुला एंड जिंक। नेक्स्ट फियर में अगर आगे बढ़ें तो फियर ऑफ दैट हैपन समथिंग विल। तो ये होता है एप्रीहेंशन भी इसे कहते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा। ये फियर भी बहुत कॉमनली मिलता है। इसमें जो टॉप ग्रेड में मेडिसिन आती हैं, दैट इज कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस। यही दो मेडिसिन हैं फर्स्ट ग्रेड में, फियर हैपन समथिंग विल। सेकंड ग्रेड में है आर्सेनिक, कैल्केरिया, कार्बोविच, आयोडम, कालीआर्स, लिलियम टेक, नाट्रम्यूल, नाट्रम फॉस, फॉस्फोरिक एसिड, ट्यूबिकुलिनम। थर्ड ग्रेड में एल्यूमिना, ब्यूफो, क्रोटॉन टेक, लैब्स, जेल्स, ग्राफाइट्स, Lycopodium, Macca, Pyrogenum, Tobacum and Theacinines. So these are the medicines of the fear happen something will. Next हम लोग further videos में discuss करेंगे और भी fears को, और बाकी जितने भी rubrics हैं mind chapter को पहले deal करते हैं, तो उसमें और भी जितने rubrics आते हैं उनको पहले discuss करेंगे. So that's all for today. Thank you so much.